हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत की पूजा बिल्कुल घर पर सरल तरीके से हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, अष्टमी तिथि के दिन हम पूजा करते हैं और उस एक दिन पहले नहाई खाई किया जाता है। तो दोस्तों, जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन ऐसे वैसे तो पूजा करने के अलग अलग नियम होते हैं। अगर आप जैसे घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको पहले तो लेना है एक लोटा जल और उसमें आपको गंगा जल मिला लेना है इस तरह से। और ये जो पूजा है बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से एक लोटा जल ले लेंगे और जैसे कि इस लोटा में आपको या गांठ वाली हल्दी ले लीजिए या फिर हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं और इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें जैसे कि हम कलश बनाते हैं तो सुपारी, लौंग, इलायची डालते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं डालनी इसमें, बस हल्दी और हम फूल डालेंगे इसमें। आपके पास जो फूल अवेलेबल है फूल डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको क्या करना है कि हमारे जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से हम जितिया का धागा बनाते हैं। तो आपके जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से आप जितिया का धागा लीजिए और उस जितिया का धागे को इस लोटा में हम लपेट देते हैं। तो देखिए, हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं, इस जितिया के धागों को लोटा में लपेट करके पूजा कर लेते हैं। तो ये पूजा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजा करी जाती है। तो आपके क्षेत्र में जैसे पूजा करे जाते हैं वैसे आप कीजिएगा। तो देखिए, इस धागे को हम ये डेमो वीडियो है जो मैंने आपको बस नॉलेज के लिए ये धागे हमने बनाई है इस तरह से। तो इस धागा को इस तरह से आप लोटा में लपेट देंगे। अब क्या करना है, कुछ लोग लोटा में कुमकुम हल्दी का टीका लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी तरफ लगाया जाता है टीका तो इस तरह से टीका भी लगा सकते हैं 5 या फिर 7। और जैसे कि हमारे तरफ टीका नहीं लगाया जाता, तो अगर आपके तरफ लगाया जाता है तो इस तरह से लगा सकते हैं, और नहीं लगाया जाता टीका तो इसको स्किप कर सकते हैं इस तरह से। टीका लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़े से चावल चढ़ा देंगे और उसके बाद इस दिन जितिया भगवान यानी कि जीमूत वाहन भगवान की कथा सुनी जाती है। कथा ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और हमारे तरफ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग जितिया के दिन व्रत करते तो हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपके पास फूल है, फूल इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे कि ये पूजा ग्रुप में करी जाती है तो इस तरह से आपको धूप और दीप दिखा देना है। हमारे तरफ तो धूप तो दिखाई जाती है लेकिन दिया नहीं जलाते हैं, हम लोग दिया नहीं जलाते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ दिया जलाई जाती है तो इस तरह से आप दिया जला करके और दिया से आरती कर सकते हैं। हमारे तरफ दिया जलाने का प्रचलन नहीं है, बस हम लोग अपना धूप दिखा करके पूजा को संपन्न कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप धूप दिखा सकते हैं लोटा में। इस तरह से जीवित वाहन भगवान का आवाहन करके, उनका स्मरण करके, नाम ले करके और इस तरह से धूप दिखा देंगे। अब भोग लगाए जाते हैं आपके तरफ, इस तरह से भोग लगा सकते हैं। हमारे तरफ भोग नहीं लगाए जाते तो हम भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ लगाए जाते हैं इस तरह से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे पूजा संपन्न हो जाती है तो आरती करनी चाहिए, तो इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। आरती गाने आती है गाकर, वरना आप इस तरह से गोल गोल घुमा करके भी आरती को संपन्न कर सकते हैं। अब आपको क्या करनी है, जीवित वाहन भगवान की अगर आपके पास बुक है तो ले लीजिए और उससे आप जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। और अगर बुक नहीं है आपके पास जितिया भगवान की व्रत की तो आप इंटरनेट से भी जितिया भगवान की कथा सुन सकते हैं। और दोस्तों देखिए, व्रत बिल्कुल निर्जला रखा जाता है, ना कुछ खाना चाहिए ना ही कुछ पीना चाहिए। और दूसरे दिन नवमी के दिन इसकी पारण करना चाहिए। पारण आपको शुभ मुहूर्त में करना है और पारण जब भी करे तो अपने समर्थ के हिसाब से कुछ अनाज ले ले और थोड़े से अपने समर्थ के हिसाब से दक्षिणा ले करके और उसे ब्राह्मण को दान करके और उसके बाद फिर हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो आपको मैंने वीडियो बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करके दिखाई है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलोगे नए वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।